हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज से हम संडे को भी नज़र दुनिया पर कार्यक्रम देने की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा। अब से पहले हम संडे की रात में 9 बजे इंटरव्यू देते थे, लेकिन अब ये एक तब्दीली है। आज की बड़ी खबर है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका में एक अदालत में सऊदी अरब के फॉर्मर खुफिया एजेंट साद अल जबरी ने बयान दिया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऑर्डर से सऊदी अरब की तरफ से 2 एजेंट जो खुफिया थे और उनके कत्ल के लिए कनाडा पहुंचे थे, उनकी साजिश को कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज ने नाकाम किया है। ये वाक़या जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के 2 अक्टूबर 2018 के हुए कत्ल के सिर्फ 13 दिन बाद का है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जबकि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यमन जंग में मदद जारी करने से इनकार किया है। सऊदी खुफिया एजेंट साद अल जबरी पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ के लिए काम करता था, जिन्हें 2017 में हटाकर मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया गया। अब ये खुफिया एजेंट सऊदी अरब से फरार होकर कनाडा में रह रहा है। अब ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या कम से कम अमेरिका सऊदी अरब को और ज़्यादा ब्लैकमेल करने के दरवाजे खोल रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। अल जजीरा ने वाशिंगटन से खबर दी है कि सऊदी अरब के फॉर्मर खुफिया एजेंट साद अल जबरी के वकीलों ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अमेरिका में चल रहे मुकदमे में एक शिकायत में तब्दीली दर्ज की है, जिसमें इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट के जरिए उनके परिवार के लोगों को लुभाने और उनको समन भेजने की कोशिशों का इल्ज़ाम लगाया है। इसको टाइगर हिट स्क्वाड कहा गया है। फॉर्मर सऊदी खुफिया अफसर साद अल जबरी की तरफ से थर्सडे को दायर बदली हुई शिकायत में दावा किया गया है कि MBS ने कनाडा में अल जबरी का मर्डर करने के लिए 2018 में एक हिट दस्ते को हुक्म दिया था, लेकिन कनाडा की सिक्योरिटी ने इस साजिश को नाकाम कर दिया था। इस शिकायत में आगे इल्ज़ाम लगाया गया है कि अहमद अब्दुल्ला फहद अल बावर्दी और बदर मुए सैफ अल कहतानी दोनों सऊदी हैं और टाइगर स्क्वाड के मेंबर्स हैं, जिन्होंने मई 2018 में कनाडाई टूरिस्ट वीज़ा हासिल की थी और कत्ल के हुक्म पर अमल करने के लिए कनाडा जाने के लिए उड़ान ली थी। अल जजीरा अल बावर्दी और अल कहतानी के लिए कॉन्टैक्ट जानकारी हासिल नहीं कर सका। अल जबरी के वकीलों ने कहा कि उन्हें फॉर्मर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ के सीनियर असिस्टेंट के तौर पर उनके रोल की वजह से एक ख़तरे के तौर पर देखा गया है, जो 2017 के तख्ता पलट में तब्दील हो गए थे और MBS के क्राउन प्रिंस बनने के बाद मुल्क में हालात बदल गए थे। इस शिकायत में दावा किया गया है कि टाइगर स्क्वाड के मेंबर्स ने 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के मर्डर में शामिल होने के 13 दिनों बाद ये नाकाम कोशिश की थी। इससे पहले पिछले साल अगस्त 2020 में कनाडा में रहने वाले इस सऊदी खुफिया अफसर साद अल जबरी ने अमेरिकी अदालत में दायर मुकदमे में इल्ज़ाम लगाया था कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में उन्हें मारने के लिए एक टीम भेजी थी, लेकिन इस कोशिश को कनाडा की सिक्योरिटी अफसरों ने नाकाम कर दिया। साद अल जबरी प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ के लंबी मुद्दत के लिए असिस्टेंट रहे हैं, लेकिन 2017 में मोहम्मद बिन नायफ का तख्ता पलट करके सऊदी बादशाह सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया था। हालात की नज़दीक से जानकारी रखने वाले लोगों ने 2020 की शुरुआत में रॉयटर्स को बताया था कि जबरी के पास संवेदनशील यानी सेंसेशनल जानकारी वाले दस्तावेज हैं, जिसके
وجہ سے محمد بن سلمان کو شک ہے کہ وہ ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ مقدمہ امریکہ کے کولمبیا ضلع میں MBS اور 24 دوسروں کے خلاف فیڈرل عدالت میں دائر ہے۔ شروعات میں 107 پنوں پر لکھی شکایت میں جبری نے کہا تھا کہ اکتوبر 2018 میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے انہیں قتل کرنے کے لیے ایک ہٹ دستے کو بھیجا تھا۔ سعودی سرکار کے میڈیا آفس نے مقدمے پر کمنٹ کے ریئیکشن کا جواب نہیں دیا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ 2 اکتوبر 2018 کو سعودی عرب کے پترکار جمال خاشقجی کو ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب وہ اپنی شادی کے لیے کچھ دستاویز حاصل کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ 2 اکتوبر سے 3 دن پہلے یعنی صرف 29 جولائی کو جب وہ پہنچے تھے تو ان سے 3 دن بعد کے لیے انہیں وعدہ کیا گیا تھا، اور ان 3 دنوں کے درمیان سعودی عرب سے 2 پرائیویٹ جہازوں میں جو قتل کرنے والی ٹیم تھی وہ استنبول پہنچی تھی۔ اس کی ڈیٹیل وہاں کے CCTV کیمرے سے موجود ہوئی تھی، ملی تھی۔ جمال خاشقجی کے قتل کی حقیقت اس لیے جلدی سامنے آ گئی تھی کہ ان کی منگیتر چنگیز خدیجہ وہاں قونصلیٹ کے باہر موجود تھیں، اور ان کے پاس ان کا موبائل، ان کے کچھ اور سامان انہی کے پاس تھا، اور وہ باہر بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھیں۔ جب وہ باہر نہیں آئے اس کے بعد انہوں نے ترکی کے آفیشلز کو اور خود پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان کے دفتر تک شکایت کی، تو اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی اور خود ترکی کی حکومت نے یہ بتایا کہ اس سے باہر وہ نہیں نکلے ہیں۔ بعد میں ترکی نے ایک ایسی آڈیو بھی دنیا کے سامنے رکھی تھی جس سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ جمال خاشقجی کا قتل کیا گیا ہے، اور وہ قتل بہت ہی خطرناک طریقے سے کیا گیا تھا۔ اس میں جو لوگ شامل تھے انہوں نے باقاعدہ یہ خبریں آئی تھیں، ہم نے میڈیا سٹار ورلڈ پر بہت ہی تفصیل سے اس کی رپورٹنگ کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ جو خفیہ محکمے کا جو لیڈر تھا، جو ٹیم لیڈر تھا، وہ براہ راست اسکائپ کے ذریعے محمد بن سلمان اور ان کے کچھ سینئر صلاحکاروں سے انسٹرکشنز لے رہا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ پہلے یہ کوشش کی، پہلے یہ بتایا گیا کہ محمد بن سلمان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ سعودی عرب ان کو واپس لایا جائے، لیکن اگر وہ واپس نہ آئے تو ان کا سر پیش کیا جائے، یعنی ان کا قتل کر دیا جائے۔ ایک آڈیو ریکارڈنگ پیش کی گئی تھی ترکی کی حکومت کی طرف سے کئی ملکوں کے سامنے، جس میں یہ ثبوت پیش کیا گیا تھا کہ ان کا قتل کیا گیا ہے، اور جو میڈیکل آپریشن میں ہڈی کاٹنے والی مشین جو آری ہوتی ہے اس کا استعمال کیا گیا تھا، اس کی آوازیں باقاعدہ آئی تھیں۔ کچھ ایسی ڈیٹیلز بھی آئی تھیں کہ پہلے جمال خاشقجی کے سر پر پلاسٹک کا بیگ چڑھایا گیا، اور اس میں آواز آئی کہ یہ بیگ ہٹا لو، میرا دم گھٹ رہا ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسی آوازیں آئیں، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ زندہ رہتے ہوئے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی گئیں، چونکہ ان سے شکایت تھی کہ وہ جرنلسٹ تھے اور وہ سعودی عرب کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی پالیسی کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ وہ آرٹیکل لکھتے تھے واشنگٹن پوسٹ میں امریکہ میں رہتے ہوئے، اور اس کو وہ نہیں چاہتی تھی سعودی عرب کی حکومت، محمد بن سلمان کی حکومت، کہ وہ کوئی اس طرح کا کوئی کام کرے جس سے ان کی حکومت کے خلاف امریکہ میں ماحول بنے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے کچھ ثبوت ملے تھے ایئرپورٹ سے، ہوٹل سے، اور بعد میں ابھی تک بھی ان کی ڈیڈ باڈی پوری طرح سے ریکور نہیں ہو سکی ہے۔ ہاں، اس قسم کی خبریں ضرور آئی تھیں کہ قونصلیٹ جو وہاں پر تھے محمد عتیبی اس زمانے میں، ان کے گھر سے لان میں کچھ ایسے ان کے ڈیڈ باڈی کے کچھ حصے ملے تھے، یا ایسا تندور بھی کوئی پایا گیا تھا کہ اس میں تندور میں ان کی باڈی کو جلا دیا گیا تھا۔ ایسا قتل نہیں سننے میں آیا کہ کبھی اس طرح سے ہوا ہو جس طرح سے یہ سامنے آیا تھا، ثبوتوں کے ساتھ سامنے آیا تھا۔ اور اس میں اس محمد بن سلمان کا نام CIA نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ اسے یقین ہے کہ اس میں محمد بن سلمان کا
हाथ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान को सपोर्ट करते थे और एक मौके पर उन्होंने कहा था कि जो लोग भी ये कहते हैं कि सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़त्म कर दें, तो हमें बहुत बड़े हथियारों के सौदे हमारे पास हैं, अरबों डॉलर के, अगर हम ये कैंसिल कर देंगे तो इसका फ़ायदा हमारे दुश्मनों चीन और रूस को होगा, वो हम नहीं होने देना चाहते। और ट्रंप ने तो इस हद तक भी कहा था कि जमाल खाशोगी अमरीकी शहरी नहीं थे, इसलिए हमें क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा रिएक्शन करने की। अब चूँकि ट्रंप की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, जो बाइडन आ चुके हैं, जो बाइडन की टीम ने अब से पहले कई बार ये कहा था कि वो सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को, जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले को उठाएंगे। और अब अमेरिका की अदालत में ये एक नया पटिशन आया है साद अल जबरी का। पटिशन में कुछ तब्दीली की गई है, नया नहीं है। मुकदमे की शिकायत के बुनियादी जो हक़ाइक़ हैं उसमें तब्दीली है। वो शायद इसलिए कि ट्रंप के ज़माने में ये मुमकिन नहीं था, अब वो इस तरह से मुकदमा चलेगा। तो हो सकता है मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ कोई अमरीकी अदालत से कोई हुक्म आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान पर दबाव बढ़ेगा। हो सकता है चूँकि इज़राइल में भी इस किस्म पर का डिस्कशन है कि मोहम्मद बिन सलमान हमारे तभी तक काम के हैं अगर वो बादशाह बनते हैं, अगर वो नहीं बनते, कोई तब्दीली होती है तो वो नए लीडर के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। इसलिए अब मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किल बढ़ सकती हैं। अमेरिका का अगर रुख बदलता है, देखिए अमेरिका बुनियादी तौर पर बिज़नेस चाहता है, तिजारत चाहता है। अगर उसको एक बार भी ये महसूस होगा कि मोहम्मद बिन सलमान अब सऊदी अरब में कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो ज़रूर उनको एक तरह से इग्नोर करेंगे, एक तरह से जिसे कहा जाता है कि लात मार देंगे। किसी नए लीडर को लाने की तैयारी अंदर अंदर हो रही है, नाराज़गियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर अमेरिका की अदालत में उनके ख़िलाफ़, मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो उनके लिए ज़रूर सियासी मुश्किलात बढ़ेंगी। अब जिस तरह से ये कनाडा में रहने वाले फॉर्मर सऊदी खुफिया एजेंट ने बयान दिया है, उससे बहरहाल मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।